हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए मॉडल आंसर लेके आए हैं, वो है सीजी टेट का। और ये है पेपर 1 का जो मॉडल आंसर है वो है हिंदी का, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स ये है सेट बी। तो आपका जो भी सेट होगा आप प्रश्न से मिलान कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या मेल मिलाप। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी। कथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा की छोटी से छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, शब्द। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है ये आपको मिलान करना है कौन सा किसका होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न है, व्यंत्यय का पर्यायवाची है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गरुड़। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है हम लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का क्रम निर्धारित कर लोकोक्तियां बनाएं। तो इसको जमाना है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NOMLK। अगला प्रश्न है, बच्चे पढ़ना शुरू करें उससे पहले उन्हें उस लेख के शीर्षक, तस्वीर, विषय सूची, रेखाचित्र, चित्रों के नीचे लिखे कैप्शन, शीर्षकों, गाढ़े अक्षर, मुख्य शब्दों और अन्य चित्रात्मक चीज़ों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। इससे उन्हें मदद मिलती है। आप इसमें से देख सकते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, जे, एल और एम। अगला प्रश्न है, कथन और निर्देश है। यहाँ पर देशज शब्द के वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ये भी निर्देश और कथन वाला है, आप देख सकते हैं। शाम ढलने पर गीता ने रोटी को खाया में पर सर्गों के प्रयोग के कारण क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वन्यात्मक। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, डी, सी का 4 और डी का 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मन से संबंधित मुहावरा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन की बात। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य में की योजक का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, ये भी कथन निर्देश का है, देख सकते हैं आप। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुरक्त। अगला प्रश्न है, वसंत का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुसुमाकर। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है।
कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलद। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे गद्यांश जिनका पाठ्य पुस्तक से संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है भाषा सिखाने के उद्देश्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JKLM सभी। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करना है, आप देख सकते हैं इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। अगला प्रश्न है सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर दीमशित। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उ। अगला प्रश्न है निर्देश कथन, यहाँ पर दिया हुआ है कथन मूल्यांकन का विश्वसनीयता का संबंध अंकन से है, अंकन को विश्वसनीय बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता लाना आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा के रूप होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जे और के सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाकर मुहावरे का रूप दें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ, आग लगाकर पानी को दौड़ाना। अगला प्रश्न हो जाएगा सुपसर्ग से कौन से शब्द बने हैं, मतलब उनका चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के और एम, स्वागत और सुदूर। अगला प्रश्न है पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण समझना। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हिंदी के आंसर, और भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे इंग्लिश का मॉडल आंसर। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।